अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और आज ना आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। तो होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वाली साइड जो है ना, ये गराज के साथ है हमारे घर में। तो आंटी ने ना यहाँ पे बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। उन्हें गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और काफ़ी नॉलेज भी है उन्हें ना। मैंने शुरू से ही देखा है कि वो ना कुछ डेकोरेट भी करती रहती हैं, लगाती भी रहती हैं और उनको ये भी पता है कि किस पौधे को किस पोजीशन में रखना है, सर्दी और गर्मी वाले कौन से हैं, इस तरह से ना। और अच्छा भी लगता है घरों में ना ग्रीनरी हो तो एक ख़ास किस्म का एक पुरसकून सा माहौल जो है वो बन जाता है। तो बस ये यहाँ पे सुबह उठ चुकी हुई हूँ मैं और ब्रश वगैरह करने के लिए आ गई थी मैं। तो क्या है कि यहाँ पे ना रूटीन बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, जैसी हमारी वहाँ पे होती है ना उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे ना आजकल एक तो समर वेकेशंस है, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको आजकल स्कूल से छुट्टियाँ हैं। दूसरा ये कि हम लोग भी छुट्टी पे ही आए हुए हैं। तीसरा ये कि जो मोहसिन के भाई हैं छोटे चाइना से, वो आए हुए हैं, वो भी छुट्टी पे ही हैं। इस वजह से ना सारा घर का माहौल जो है ना वो ऐसे चिल हुआ पड़ा है, मतलब किसी ने किसी ड्यूटी पे नहीं जाना। सब लोग इजी फील करते हैं और काफ़ी लेट ही उठते हैं और रात को भी 1-2 बजे तक जाग ही रहे होते हैं। तो मोहसिन तो आजकल गए हुए हैं इस्लामाबाद। वहाँ पे ना मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, तो इस्लामाबाद उनको मिलने जाना था। हमारा भी फुल प्लान था, हमने इवन के फैसल मूवर्स की टिकट्स वगैरह भी करवा ली थी, मतलब सीट्स करवा ली थी। लेकिन बाद में पता चला कि उनके ससुराल में घर में जितने भी बच्चे हैं ना सबको चिकन पॉक्स निकले हुए हैं। तो बस फिर प्रिकॉशन लेते हुए हमने भी ये सोचा कि रूहान को लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने 1-2 जगहों पे और भी घूमना फिरना है। तो ऐसे फिर हो जाता है कि ना और बच्चों को भी वो बीमारी लगने का डर होता है। तो बस इसीलिए फिर मैं और रूहान नहीं गए और सिर्फ मोहसिन ही गए हैं। तो ये मेरा रूम है, बेडरूम। तो इसमें ना रात को फिर मैं और मेरी देवरानी और उनके बच्चे जो है ना वो इकट्ठे ही सोए थे, क्योंकि हमारे वाले रूम में एसी लगा हुआ है ना। तो जब मोहसिन होते हैं तब तो फिर बस हम लोग ही सोते हैं इधर। तो आज ना रात लास्ट नाइट वो लोग भी हमारे साथ ही सोए हुए थे। तो इसलिए फिर छोटे छोटे से कुशन, छोटे से पिलो और सारी इस तरह की चीज़ें हैं। जो सफाई करने वाली बाजी हैं वो भी आ चुकी हुई थी। ये यहाँ वैसे खूब मज़े हैं कि आपको ना सफाई वगैरह नहीं करनी पड़ती। जैसे ही सो के उठो, नाश्ता बनाने से पहले पहले वो ना आ जाती हैं और घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। मोस्टली किचन का ही काम होता है करने वाला, और तो इस तरह का बस कपड़े धो लिए और ऐसे छोटे मोटे घर के काम कर लिए। डस्टिंग वगैरह भी वही करके जाती हैं। जब से हम लोग पाकिस्तान आए हैं, रूहान की इतनी तबीयत ख़राब है, वहाँ से बस मेडिसिन खाते खाते ही हम इसको लेके आए थे। यहाँ आके कभी तो पानी की वजह से इसका पेट ख़राब है, कभी मोशन हो रहे हैं इसको, कभी गला ख़राब है। बस ऐसे ही है, एक मेडिसिन ख़त्म नहीं होती तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो चूँकि यहाँ पे सब लोग लेट उठते हैं ना, तो फिर माशाल्लाह से फैमिली भी बड़ी है। नाश्ता बनते बनते 1-1.5 घंटा गुजर जाता है, तो मुझे तो लग जाती है भूख। इसलिए फिर मैं ना आजकल मेरी ये रूटीन है, रात को ना बादाम भिगो के रख देती हूँ अपने लिए भी और मोहसिन के लिए भी। आजकल तो वो नहीं है, बस मैंने अपने लिए ही भिगोए थे। और कभी कभी ना मैं साथ एक अंजीर ले लेती हूँ, वो भी रात को ही ऐसे भिगो के रख देती हूँ। तो मॉर्निंग में फिर 7 बादाम और साथ में एक अंजीर ले लेती हूँ, साथ 1 गिलास पानी का पीती हूँ। तो वो फिर ना मेरा 1-1.5 घंटा जो है वो आसानी से गुजर जाता है। रूहान को मैं ऑफ़र करवा रही थी, लेकिन वो तो बादाम ना भिगे हुए खाता है ना वैसे खाता है। तो उसको ना मैंने 1 कप केक दे दिया है। तो बस वो ना अब बैठा हुआ है यहाँ पे। फेस वगैरह मैंने इसका वॉश करवा दिया है, तो बस अब थोड़ी देर बैठ के टैब देखेगा। बच्चे जो है ना वो भी सारे, मतलब उनकी भी रूटीन यही है, रात को लेट सोते हैं। तो फिर ना मॉर्निंग में भी वो बस 11 बजे 12 बजे ही उठ रहे होते हैं। रूहान थोड़ा जल्दी उठ जाता है, तो इसलिए फिर मैं ना उसको हल्का फुल्का सा कुछ खिला देती हूँ। उसके बाद फिर वो ना हमारे साथ ही नाश्ता करता है। फैमिली चूँकि बड़ी है ना, तो तकरीबन रोज़ ही वॉशिंग मशीन लग रही होती है, कभी 1 बार कभी 2 बार। तो आज भी ना ऐसे ही कुछ कपड़े वगैरह धोने वाले थे। तो कमरे को ना नीट एंड क्लीन करने के बाद मैं फिर बाहर आ गई थी। मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ, साथ साथ नाश्ता बन जाएगा, उतनी देर में ना कपड़े भी धुल जाएंगे, तो फिर ना उसको फैला देंगे। तो सूरज तो ऐसे सुबह सुबह चढ़ आता है, बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी हो जाती है। लेकिन ये घर ऐसा है कि सारी चीज़ें जो है ना, सारे काम जो है ना वो अंदर अंदर ही करने वाले होते हैं। बस कपड़े फैलाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपनी देवरानी से पूछ रही थी कि इसकी क्या सेटिंग है मशीन की।
तो वो मुझे बता रही कि आपने ना कितने मिनट इसको लगाना है और क्या पानी का लेवल रखना है। मेरी भी खैर ऐसी मशीन ही है, लेकिन वो ना सबका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बस उसके बाद मशीन लगाने के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में। मोस्टली ये ना हमारी मॉर्निंग की रूटीन आजकल यही चल रही है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं अपनी अम्मी के पास गई थी, वो ईद से दूसरे तीसरे दिन का व्लॉग था। तो अभी तो मतलब ये रिसेंट की रूटीन है जो मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन गुजर चुके हुए हैं हमें यहाँ साहिवाल रहते हुए। तो यही आजकल की ना रूटीन है कि नाश्ता करते हैं और उसके बाद ना वही चीज़ें ऑलमोस्ट चल रही होती हैं। बस मिल के नाश्ता बना लेते हैं हम। उनके भी, मेरी देवरानी के भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो जाहिर है जो फीडिंग मदर होती हैं उनको भी मॉर्निंग में जल्दी भूख लग रही होती है। और दूसरा ये कि सारी फैमिली इकट्ठी हुई है, तो मिलजुल कर अगर कर रहे हैं तो चलो काम ना जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो मुझे इनके किचन की इतनी मतलब सेटिंग का नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो इसलिए मैं फिर वो वाला काम चूज़ कर लेती हूँ जिसमें मुझे ना ज़्यादा कुछ पूछना नहीं पड़ता। तो इसलिए बस फिर पराठे वगैरह मैं यहाँ पे बना रही हूँ और वो ना साथ में आई थिंक आलू अंडे का सालन बना रही हैं। कभी तो ऑमलेट बन जाता है, कभी आलू अंडे का सालन बना लेते हैं। ज़्यादातर ना मतलब पराठे का ही नाश्ता करते हैं इधर हम लोग। तो वहाँ घर में यही कोशिश होती है कि मॉर्निंग में उठे हैं तो जल्दी जल्दी से ब्रेड और अंडा ही ले लेते हैं। तो गर्मी इतनी शदीद है, वैसे डेली डेली ना अंडा खाने को दिल नहीं करता, लेकिन बस इसी तरह की ना रूटीन हमारी चल रही है। रोहान बोल रहा था कि मैंने ना सैंडविच खाना है, तो आलू अंडे का जो सालन बना था ना उसको मैंने ब्रेड के अंदर लगा के तो फिर सैंडविच बना दिया है। बाकी घर में जो बच्चे हैं उन्होंने भी फिर जब देखा कि सैंडविचेस बन रहे हैं, तो मेरी देवरानी का नाम ना आमना है, तो फिर उन्होंने कहा कि बाकी बच्चों के लिए भी भाभी यही बना लें, क्योंकि फिर ना सारे बच्चे यही नाश्ता कर लेंगे, तो हम लोग ना बड़े जो हैं वो पराठे का कर लेते हैं नाश्ता। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे जो मतलब फादर इन लॉ हैं वो ना पराठे के साथ मैंगो पसंद करते हैं। ठंडा ठंडा मैंगो होता है और साथ में ना नमकीन पराठा वो लेते हैं। मे भी आपके घरों में भी कहीं यूज़ हो रहा हो ये चीज़। वैसे मैंने शादी के बाद यहाँ ही देखा है कि मैंगो के साथ पराठा खाते हैं। कपड़े मेरे धुल चुके हुए थे नाश्ता करने के बाद, फिर अभी चाय नहीं पी थी, तो मैंने कहा पहले ना गर्मी वाला काम कर लेती हूँ, बाद में सुकून से एसी में बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर बाद में खूब गर्मी लगती है। और मैं कहती हूँ कि गर्मी इतनी शदीद है, बस चाय के बिना हम रह भी नहीं सकते, और हमें शदीद गर्मी में चाय पीनी भी ज़रूर है। तो बस यहाँ पे कपड़े फैलाने के लिए ना मैं दूसरी साइड पे आ गई हूँ। ये दूसरा सेकंड वाला सेन है, वो जो पहला मैंने दिखाया है ना जिसमें पौधे वगैरह रखे हैं, वो बिल्कुल गराज के साथ है। ये बैक साइड वाला है, तो इसकी खिड़कियाँ जो है ना, वो हमारे रूम की खिड़कियाँ जो है ना वो इस सेन की तरफ खुलती हैं। तो बस ना कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं फिर जाऊंगी इसमें रूम में जाऊंगी, तो चाय वगैरह पीऊंगी, और इतने में ही ना फिर जोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है। तकरीबन 1:30-2 का टाइम जो है ना वो हो जाता है हमें, बस इतने छोटे से और थोड़े से काम करने के दौरान। तो चूँकि लेट उठते हैं ना, तो फिर डे जो है ना वो बहुत छोटा होता है, तो काम ना ऐसे ख़त्म नहीं होते। दूसरा ये कि पहले बड़े उठते हैं, नाश्ता होता है, फिर छोटे बच्चे उठ जाते हैं, फिर नाश्ता होता है, तो बस ऐसे ही ना सारा कुछ चलता है। जोहर का टाइम हो जाता है, उतने में जिसने सबसे पहले नाश्ता किया होता है ना उसको भूख लगने लग जाती है, फिर दोबारा से चाय का दौर चलने लग जाता है। तो बस यहाँ पे ना हम सब बैठ के चाय इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एसी चल रहा है, तो यही कोशिश होती है कि सब लोग एक जगह ही बैठ जाएं तो अच्छा है, बच्चे भी सुकून फील करते हैं। और बस मैं ना फिर पसीना पसीना हो के बाहर से आई थी, तो अभी बैठ के ना अपनी चाय इंजॉय करूँगी, और इतने में ना 1:30-2 का टाइम हो जाएगा, तो फिर जोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर देखेंगे और क्या करना है। काम वाली आके सफाई तो कर जाती है, लेकिन फिर भी किचन का काम जो है ना वो मतलब सारा दिन चलता ही रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये मैं इनको कह रही हूँ मेड इन चाइना चाचू, वो भी इधर ही हैं आजकल। इनकी मेरे ख्याल 2 मंथ्स की छुट्टियाँ हैं, तो उसके बाद फिर ये भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, घर दोबारा से खाली हो जाएगा। ये रोहान के फर्स्ट कज़न्स हैं, इसी चाचू के बच्चे हैं। माशाल्लाह से 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। रोहान के खूब मज़े लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी उसको ना कंपनी मिली हुई है खेलने के लिए। चाय वगैरह पी ली मैंने, उसके बाद ना वो जो आमना है ना वो मुझे कह रही थी कि भाभी मेरी एक कमीज़ ठीक करने वाली है, उसकी ना स्लिप बार बार कमीज़ के अंदर से ना बाहर आती है, तो आप प्लीज़ उसको ना थोड़ा ऑल्टर कर दें। तो मुझे चूँकि सिलाई मशीन का काम आता है, तो फिर मैं ना उसके इस तरह के छोटे मोटे काम भी कर देती हूँ। बस मिलजुल के ना हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हम में ऊंच नीच नहीं हुई किसी बात में, कुछ काम वो कर लेती हैं, कुछ काम मैं कर लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा गुजर जाता है।
हंसी खुशी गुजर जाता है। तो बस वो ना फिर मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ और मैं उनको कह रही थी कि कोई और भी हैं कपड़े ऐसे ठीक करने वाले या ऑल्टर करने वाले तो वो मुझे दे दो, मैं ना कर देती हूँ। वो ठीक करने के बाद मैं उनको कह रही कि आपका ना 100 रुपीज़ बन गए हैं तो आप ना मुझे वो फ़ौरन से पे कर दो क्योंकि मैंने आपका काम किया है। तो वो आगे से मुझे कह रही हैं कि अच्छा आप बाजी मुझे रसीद दें इस चीज़ की तो फिर मैं आपको ना पे करूँगी। ये जो कपड़े मैं ठीक करने के लिए बैठी हुई थी वो हो चुके हुए हैं। अभी बस इसके बाद देखेंगे कि लंच में क्या करना है। लंच तो नहीं, मतलब डायरेक्ट शाम का खाना ही हम बनाते हैं क्योंकि नाश्ता करते करते इतना टाइम गुजर चुका होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज का छोटा सा वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।